अब चलते हैं वर्ण। तुम देखते हैं कि भारत में शिशुनाग जो नागवंशीय था उसने साम्राज्य की स्थापना 642 ईसा पूर्व की थी। 642 ईसा पूर्व अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर। और बुद्ध और वर्धमान महावीर कहीं ना कहीं समकालीन थे, लेकिन इन दोनों में बुद्ध के विचार पूर्णतया छा गए, जिसे सोने की चिड़िया कहा गया। मौर्य काल में सम्राट अशोक ने राजधर्म घोषित कर दिया। किसको? बुद्ध के विचारों को। दरअसल ये धर्म नहीं था, धर्म नाम की कोई चीज होती नहीं है। दुनिया के अलग अलग धर्मों में इसे ऐसा बताया गया है कि धर्म धर्म धर्म, क्योंकि धर्म एक ड्यूटी होता है। और यदि शांति के जीवन जीने के लिए अगर शांति की आवश्यकता है तो वो कुछ विचार हो सकते हैं, कुछ रास्ता हो सकता है। धर्म नाम की चीज कोई नहीं हो सकती। तो मौर्य काल में सम्राट अशोक ने बुद्ध के विचारों को पूरी तरह से समर्पित कर दिया खुद को। और इस बौद्धकालीन भारत में यज्ञ होते थे जिसका अर्थ था पवित्र कार्य, अर्थात भूखे को भोजन, नंगे को कपड़े, अंधे लंगड़े लूले को चिकित्सा मिलती थी, और विचार संगोष्ठी होती थी, और एक दूसरे के लिए भाईचारा का भाव होता था। मानो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ वैसा व्यवहार करे जैसा खुद के लिए चाहता है, क्योंकि यहाँ पर जातियाँ नहीं थी और कोई भेदभाव नहीं था। कोई ऊंचा नहीं था, कोई नीचा नहीं था, कोई काला नहीं था, गोरा नहीं था। और लोगों के जीवन जीने का आधार, ये सबसे बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जातियाँ नहीं थी, कोई रंग भेद नहीं था, कोई नस्ल भेद नहीं था। और इसके सबसे मुख्य कारण था क्योंकि लोग कर्म के आधार पर जाने जाते थे। कर्म, तो जो जैसा काम करता था उसी काम के आधार पर उसकी पहचान होती थी, क्योंकि जातियाँ नहीं थी और यह कर्म प्रधान समाज था। इसलिए तुलसीदास जी कहते, जो जस किन्ह तस फल चाखा। लेकिन मैं तुलसीदास की बात नहीं कर रहा हूं। जो सभी के सभी, जब समाज कर्म प्रधान था, जातियां नहीं थी, तो सभी के सभी एक शांतिपूर्ण विचार मार्ग से चलते थे और सभी के सभी बुद्ध के मानने वाले थे। उसमें जो आज के ओबीसी SC ST है वो भी लोग थे, और जो कुछ ईसाई हो चुके हैं वो भी लोग थे, और कुछ वो लोग भी हैं जो आज के मुस्लिम है। तब इस बुद्धकालीन भारत के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, लेकिन सम्राट अशोक ने बुद्ध को, या बुद्ध के विचार इतने अच्छे भाए जो शांतिपूर्ण थे, तो मठों का, स्तूपों का और कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया, और लोग उनका सम्मान करने के लिए, उन्हें देखने के लिए जाया करते थे। इसमें जातियां नहीं थी, और लोग जो जैसा काम करते थे कर्म के आधार पर उनको पहचाना जाता था, उनको जाना जाता था, और उसी के आधार पर उनकी दिनचर्या शामिल होती थी और उनकी मजदूरी, पैसा उनको दिया जाता था। इस प्रकार जो बुद्ध के मानने वाले लोग बुद्धिस्ट थे, लेकिन भारत के लोगों ने इसे बाद में हीनयान और महायान में बांट दिया। तो अब सवाल उठ खड़ा होता है कि भारत में बौद्ध धर्म के दो टुकड़े कब हुए, कैसे हुए और क्यों हुए। ऐसा बताया जाता है भारत के इतिहास में कि भारत में बुद्ध धर्म के या बुद्ध के विचार मार्ग के दो टुकड़े हो गए। तो सवाल उठता है कि ये हीनयान और महायान क्या है, जबकि सच्चाई यह है कि बुद्ध या उसके विचार, या बुद्ध का विचार मार्ग अपने आप में हीनयान महायान में कभी बट नहीं सकता, क्योंकि बुद्ध है और उसका विचार मार्ग उसी का अपना है।
ये कभी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि यह पूरी तरह से तार्किकवाद पर टिका हुआ है। अगर जहाँ तार्किकता नहीं है, जहाँ वैज्ञानिकता नहीं है, वह बुद्ध नहीं हो सकता। इसमें अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। लेकिन जो मुख्य रूप से बौद्धिस्ट थे, उनको हीनयान, और जो भारत के लोगों ने उसको उल्टा बताया कि वो हीनयान है, उनको हीनयान कहा गया। तो हीनयान और महायान जो मुख्य रूप से बौद्धिस्ट के बौद्धिस्ट थे, कुछ इक्का दुक्का बच गए, उनको हीनयान कहा गया। और दूसरा जो था वो महायान। लेकिन ये पूरी तरह से अवधारणा गलत है। तो मौर्य काल या मौर्यकालीन बौद्धिस्ट भारत यानी अशोक काल में भारत का जो समाज था, भारत के लोग कर्मों के आधार पर जाने जाते थे। जो फसल उगाता था वह किसान था, जो व्यापार करता था वह व्यापारी या नगर सेठ होता था, और जो जैसा काम करते थे, जैसे भिक्षु थे वो शिक्षक होते थे, और राजा जो होता था वो राजा होता था, क्योंकि उसे सभी को देखना है। जो कपड़े सिलता था वह दर्जी था, और जो लकड़ियाँ इकट्ठा करता था वह लकड़हारा माना गया। वो लकड़ी का काम करता था। और क्योंकि यहाँ पर जातियाँ नहीं थी, इसलिए राजा की जो प्रजा थी वो कर्म प्रधान थी। सभी अपना अपना काम करते थे और सब खुशहाली से अपना जीवन जीते थे। लेकिन जब पुष्यमित्र शुंग के साथ हाथ में सत्ता आती है, तो उसके साथ या उसके राज्य में जो ब्राह्मण थे उन्होंने जाल बिछाया और ब्राह्मणों को अपना राजपाट चलाने की राय मांगी। तो ब्राह्मणों ने वर्णों का निर्माण किया। वर्ण अर्थात कर्म नहीं। ये एक प्रकार से ऐसा जाल बिछाया कि ये डिसाइड है कि ये यही करेगा, इसके बाद इसको बांट देंगे कि यही करेगा, ताकि पूरा पूरा जो सम्राट अशोक की थ्योरी थी कर्म प्रधान, उसके सीधा सीधा विपरीत। तो ये वर्ण अर्थात विचारों का जाल। तो बुद्ध के ज्ञान की प्रथम अवस्था अर्थात बुद्ध होना जनता को समझाया गया, और ब्रह्मांड का ज्ञान देने वाला ज्येष्ठ श्रेष्ठ ब्रह्मा ने बताया कि आपके बाद वर्ण व्यवस्था से राज चलेगा। ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा। जबकि ये क्या है? बुद्ध के ज्ञान की प्रथम अवस्था। क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मणी व्यवस्था को अपना राजकीय धर्म घोषित किया और मनुस्मृति बनी। तो बुद्ध के ज्ञान की भी प्रथम अवस्था अर्थात बुद्ध जो ब्रह्मांड की जानकारी देता है, इसलिए ब्रह्मा ने कहा अर्थात बुद्ध के विपरीत नया देवता, क्योंकि बुद्ध भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन संदर्भ यह है, मानो कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बोल रहा है, अर्थात वो ब्रह्मा। कहने का मतलब एक प्रकार से यह है कि बुद्ध की वो ज्ञानवादी अवस्था बोल रही है, वो ब्रह्मा बोल रहा है। बुद्ध भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, लेकिन वो ब्रह्मा बोलता है, बुद्ध की ही ज्ञान की अवस्था बोलती है, इसलिए वो ज्येष्ठ श्रेष्ठ आदमी बोल रहा है। और प्रतीत ऐसा हो, लोगों को समझ में ना आए, सबको ऐसा लगे कि बुद्ध ही बोल रहा है, लेकिन ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मणों का देवता। कौन बोल रहा है? ब्राह्मण बोल रहा है, ये ऐसा समझाया जा रहा है। मानो बुद्ध कह रहा है, क्या कहा है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय ब्रह्मा की भुजाओं से और वैश्य पेट से पैदा हुए, और शूद्र पैरों से पैदा हुआ है। ये जाल बिछा दिया इन्होंने। अर्थात ब्राह्मण चाहता था कि ब्राह्मण से ऊपर कोई होना नहीं चाहिए, सारे के सारे ब्राह्मणों के गुलाम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने जाल बिछाया अपनी ब्राह्मणी व्यवस्था के लिए।
जिसमें क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अर्थात ओबीसी, एससी, एसटी सभी को ब्राह्मणों के गुलाम बनाए रखकर खुद को देवता बना करके रखना, ये ब्राह्मणों ने ज़्यादा उचित समझा। और इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया, ये जाल बिछाया कि ब्राह्मण का काम है वेद पढ़ना और पढ़ाना, दूसरा कोई पढ़ा नहीं सकता है वेदों को। ज्ञान की बात केवल ब्राह्मण करेगा, वो दूसरा कोई कर नहीं सकता। यज्ञ करना और कराना ये केवल ब्राह्मण का काम है, क्योंकि ब्राह्मण सब में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ इसलिए क्योंकि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है। अब क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय का काम है लड़ाई करना और लड़ाई करवाना, सैन्य का संचालन करना अर्थात उस भूभाग को संभाल के रखना जिसे राजा की सीमा कहते हैं, और बलपूर्वक सभी को अपने अंडर करना या रखना, और साम्राज्य को चलाए रखना, और ब्राह्मणों को गुरु मानना और उनकी भी रक्षा करना। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को भी नहीं छोड़ा। क्षत्रिय का भी काम था भैया लड़ाई करो, लड़ाई करो, सबको संभालो, उनको दंड दो, उनको मारपीट करो, नहीं सुनते तो। लेकिन ब्राह्मण के ऊपर कभी भी क्षत्रिय सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि ब्राह्मण भगवान है और भगवान के मतलब ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है। अब वैश्य बनाया इन लोगों ने। वैश्य किस लिए? कि वो व्यापार करेगा, धन इकट्ठा करेगा और ब्राह्मणों की सहायता करेगा, लेकिन गुरु उनको ही मानेगा। किसको? ब्राह्मणों को। धन कमाएगा तो अनुष्ठान करेगा, क्योंकि उसके घर में गृह प्रवेश होगा, उसके घर में कोई शादी होगी तो किसको बुलाएगा? ब्राह्मण को ही बुलाएगा। यदि क्षत्रिय और वैश्य ब्राह्मण को बुलाएगा अपने घर में किसी भी काम के लिए, यज्ञ के लिए, हवन के लिए, और किसी भी प्रकार के शिक्षा दीक्षा से लेकर के किसी भी संस्कार के लिए, तो शूद्र अपने आप लाइन में लगेगा, वो भी हमारी ही सुनेगा। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय जो ऊंचा है, शूद्र सोचेगा क्षत्रिय ऊंचा है, वैश्य ऊंचा है, तो खुद ब खुद शूद्र भी उसका अनुसरण करेगा। और इसलिए शूद्र के लिए तय किया गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों की सेवा करेगा खाली। अब सेवा किसी भी रूप में हो सकती है। इनकी अगर स्त्रियां है, जब इनकी मर्जी आएगी, विशेषकर ब्राह्मण की, तब उसे दासी के रूप में, और जाने क्या क्या इस देश में प्रथाएं थी, उन सब के रूप में जब चाहे तब। इसलिए उसके स्तन खुले रखे जाए, इस प्रकार से इन लोगों ने ऐसा व्यवस्था कायम किया और बताया कि शूद्र यानी इस देश का ओबीसी, एसटी और एससी अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों का ये गुलाम है। ये गुलाम है, इसलिए सेवा करना इसका काम है। और इन तीनों वर्णों की केवल सेवा करेगा और इनका किसी भी बात पर कभी विरोध नहीं करेगा। किसका? ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय का। चाहे जो कहे, बिना क्रोध किए इनकी आज्ञा का पालन करना। अब ये किस प्रकार से है, इसे आप मनुस्मृति को पढ़ सकते हैं। इसलिए 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने उसे जला दिया। इस प्रकार क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों को ब्राह्मणों ने अपना सेवक बनाकर रखा, ताकि हर हाल में ये सभी बटे हुए वर्णों से ब्राह्मणों को गुलाम, वर्णों से के आधार पर ब्राह्मणों के गुलाम बने रहे। क्षत्रिय लड़ाई लड़कर ब्राह्मणों की सेवा करेगा, वैश्य अपनी धन संपत्ति लुटाकर ब्राह्मणों की सेवा करेगा, लेकिन सेवा सभी करेंगे। और शूद्र जो है ओबीसी, एसटी, एससी, ये सबकी सेवा करेगा। ये नियम उन लोगों ने तय किए जो भारत की ब्राह्मण व्यवस्था को कायम करने के लिए रखा गया, ब्राह्मणों को भगवान बनाए रखने के लिए किया गया। तो यह गुलाम बनाने के लिए बिछाया गया जाल था। लेकिन ब्राह्मणों के गुलाम क्षत्रिय भी है, क्योंकि इनको बताया गया कि लड़ाई करना तुम्हारा काम है और ब्राह्मणों की सेवा तुमको भी करना है। लेकिन उपनयन में ब्राह्मण बनने में केवल ब्राह्मण ही ब्राह्मण बन सकता है, और इसलिए क्षत्रिय केवल लड़ाई करेगा
और ब्राह्मण जो बोलेगा उसको सुनना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है। ब्राह्मणों के गुलाम वैश्य भी है, पैसा कमाएंगे, व्यापार करेंगे और ब्राह्मणों के धार्मिक अनुष्ठानों में धन दौलत लूटा करके ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, क्योंकि पैसा उनको देंगे। उनके घर में यज्ञ करना है, कुछ भी करना है तो केवल ब्राह्मण ही आएगा, क्योंकि ब्राह्मण ही भगवान है। ये जो सारा चक्रव्यूह था, सारा जाल था, यह क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के लिए था, जो सभी के सभी ब्राह्मणों के गुलाम थे। यह अलग बात है कि क्षत्रिय वैश्य थोड़ा कम और शूद्र पूर्णतया गुलाम थे, लेकिन गुलाम सभी है। किसके? ब्राह्मणों के। और इसलिए ब्राह्मणों ने खुद को देवता साबित किया, जबकि बुद्ध कहते हैं कि भगवान नहीं है। तो इसका मतलब भारत के जो सारे ग्रंथ लिखे गए, वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, ये इसलिए कि भारत के ब्राह्मण को ही भगवान माना जाए। और वो किसी पत्थर को अगर कहीं पर भी खड़ा कर दे, क्योंकि वो ब्राह्मण ने खड़ा किया है, तो उसको भगवान मानना चालू करो। इस प्रकार से जो भगवान वाली पद्धति और ये जो बताया गया, यह था महायान। जो आए हुए ब्राह्मणों के द्वारा तैयार किया गया था, उसको महायान कहा गया है। महायान अर्थात ब्राह्मणों द्वारा चलाया गया जो अभियान था बुद्ध धर्म के खिलाफ, वो महायान था। और हीनयान उसे बताया गया जो बुद्ध की विचार मार्ग है। और बौद्ध धर्म की ये दो शाखाएं इस प्रकार बताई गई है। जबकि बुद्ध का मार्ग पूर्णतया तर्कवाद पर टिका हुआ है, जहाँ तर्क नहीं है। ऐसा से ऐसा होता है क्या? इसलिए बुद्ध ने कहा था अत्यधिप भव। आपको अपना रास्ता खुद तय करना है, क्या सही है क्या गलत है। कहीं पर भी कोई भी अगर आप ज्ञान सुनते हैं, कोई बात सुनते हैं, तो उसको निश्चित रूप से तार्किक तौर पर अपनी बुद्धि लगाकर, अपना दिमाग लगाकर उसको टटोलना है, तय करना है कि ये सच है या नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा था। तो ये इन सारी बातों को दबाने के लिए ये बताया गया कि हीनयान और महायान, जबकि सच्चाई ये है कि महायान अर्थात भारत के ब्राह्मणों द्वारा जो वर्ण व्यवस्था की जाल बिछाई गई, ये वही है। बुद्ध का मार्ग पूर्णतया तर्कवाद पर टिका है और कभी भी कहीं भी इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अर्थात जो ओरिजिनल बौद्धिस्ट थे वो हीनयान माने गए, और जो ब्राह्मणों द्वारा फैलाया गया जो जाल था वही महायान था, जिसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। जो भारत के ब्राह्मणों द्वारा इस देश के संपूर्ण लोगों पर लादी गई है, जो इस देश के क्षत्रियों पर भी लादी गई, इस देश के वैश्यों पर भी लादी गई। और इसीलिए जब जर्मनी में क्रांति हो रही थी, तब कार्ल मार्क्स ने कहा था कि किसी भी चीज़ की या किसी भी बात को टटोलने के लिए वाद, प्रतिवाद और संवाद उसका होना चाहिए। जब वाद खड़ा होगा तो उसका प्रतिवाद भी होना चाहिए, तभी एक नया संवाद निकलेगा, एक नया हल निकलेगा। तो इस प्रकार ये वर्ण व्यवस्था भारत की शिक्षा को छिन्न भिन्न करने के लिए और भारतीय समाज जो बुद्धकालीन यह सम्राट अशोक के द्वारा जो शांति मार्ग खोजा गया था प्रजा के लिए, संपूर्ण लोगों के लिए, जो जाति विहीन था, जो किसी प्रकार से कर्मों पर आधारित था, उसको इन लोगों ने वर्णों पर आधारित बांट करके, अर्थात एक जाल बिछा करके बांट दिया, ताकि भविष्य में उसी से समाज का संचालन हो। मैं संजय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।